एक भौतिक जगत भी एक भयंकर स्थान है जिसे प वर्ग कहा जाता है। तो प वर्ग का अर्थ है प, फ, ब, भ और म। तो इसे प वर्ग कहा जाता है। तो पहले देखेंगे प। प मतलब जो है परिश्रम या पराभव। ये दोनों चीजें इस भौतिक जगत में करना होता है। सबको परिश्रम करना होता है। ऐसा कोई है कि विदाउट परिश्रम उसे कुछ मिलता है? ऐसा कोई है यहाँ पर? तो कई भी लोग, कुछ लोग इतने आलसी होते हैं, बहुत आलसी होते हैं। तो एक आलसी का मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। एक पति और पत्नी थे, और पति जो है कुछ नहीं करता था, टाइम पे आता था, खाता था। तो ऐसे ही धूप का सीजन था, समर सीजन था। पति आ गए लंच करने के लिए, और पत्नी ने अच्छा गर्म खाना बनाया था, उनको परोसा। और परोसते के बाद जो है, वहाँ पे ऐसे फैन नहीं थे उस समय, तो ऐसे हैंड फैन थे। तो वो उससे फैन कर रही है, और वो खा रहा है, फिर भी पसीना आ रहा है। तो पत्नी बोली कि हाँ जी, तो मैंने तो कुकिंग किया इतने गर्मी में, और आपको परोसा, आपको फैन पंखा भी कर रही हूँ, लेकिन आपको पसीना क्यों आ रहा है? आपने कुछ मेहनत नहीं किया, फिर भी पसीना क्यों आ रहा है? तो पति बोलता है, तो चबा कौन, तेरा बाप है? मतलब चबा तो रहा हो ना मैं। तो इतना आलसी होते कई लोग, कुछ भी परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। तो ये क्या बताना चाह रहा है यहाँ पर कि मैं परिश्रम कर रहा हूँ ना चबाने का, ठीक है ना? तो ऐसे भी इसका मतलब क्या है, परिश्रम सबको करना होता है। और परिश्रम करने के बाद जो है क्या आता है, फ फेन, मतलब जो है फेस आता है। तो घोड़े हम देखते हैं, घोड़े से फे, या फिर बैल देखते हैं, घोड़े देखते हैं, तो बहुत परिश्रम करवाते हैं उनसे। जैसे बैल, अगर आप किसान होंगे तो खेतों में बैलों को जो काम पे लगाया जाता है, गधों को भी काम पे लगाया जाता है, घोड़ों को काम पे लगाया जाता है। तो वैसे जितने भी प्राणी जब काम पे लगते हैं तो उनके मुख से फेस आता है। तो भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति जो है मुख में फेन या फेस आने तक काम करता है। मे बी एक्चुअल में नहीं आता होगा, लेकिन थका देते हैं, है ना? कई बार ऐसे हुआ है कि शाम को आपको 6:30 बजे आपको अभी लॉग आउट का टाइम हुआ है, तब टिकट आ गया। होता है ऐसा कभी? टिकट आ गया मतलब मैनेजर ने काम दिया, अरे अभी तो लॉग आउट करने का प्लान था और अभी तुरंत काम आ गया। तो ऐसा भी जो है, इसका मतलब हम बहुत, हमें थकाया जाता है। तीसरा है ब। तो ब मतलब बंधन। तो इस भौतिक जगत में कई प्रकार के बंधन होते हैं। सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधन, शारीरिक बंधन, मानसिक बंधन, ऐसे अनेक प्रकार के बंधन होते हैं। जैसे ही जन्म लेते हैं वैसे बंधन शुरू हो जाता है। जन्म लेते ही माता पिता के बंधन आ जाते हैं, उसके बाद जब बढ़ते हैं तो दोस्तों के बंधन आ जाते हैं, टीचर्स के, स्कूल्स के बंधन आ जाते हैं, फिर कॉलेज के बंधन आ जाते हैं, शादी हो जाती है, शादी में फिर एक साथ कई सारे बंधन आते हैं, है ना? पति के, पत्नी के, फिर उनके रिलेटिव्स के बंधन, है ना, घर के अंदर रहते हैं। तो ये सब बंधन एक साथ आ जाते हैं। तो लेकिन जो ऐसे बंधन है वे जो है हम निकाल सकते हैं जब हम अध्यात्म में आएंगे। तो एक एक बंधन जो है वो निकल जाएगा। चौथा है ब। भ मतलब, पहले ब देखा उसका बंधन, अब ये भ जो है भय। तो इस भौतिक जगत में हर कोई व्यक्ति या हर समय जो है भय से बना हुआ है। देखिए कब कब भय होता है हमें सबको? जैसे सोकर उठते हैं भय होता है। क्या भय होता है? अगर थोड़ा लेट हो गए आप, अगर 7 बजे आपको, है ना, कैब पकड़नी है, आप उठे 6:30 बजे, तो क्या होता है, आधा घंटा बचा है, फिर हम पूरा दौड़ते हैं बहुत सारा, क्योंकि अगर वो कैब निकल गया तो। या स्कूल, बच्चों को भय रहता है क्या? बच्चों को रहता है, माता पिता को रहता है? माता पिता को भय रहता है। बच्चे तो सोते रहते हैं, तो माता पिता को भय रहता है अगर क्या स्कूल बस चलेगी तो आपको छोड़ना पड़ेगा, सब काम काम धाम छोड़ के, इसलिए उनको उठाते रहते हैं। तो इससे कई सारे हम देखते हैं, स्नान करते वक्त, उसके बाद जो है भोजन करते समय, व्यापार करते समय, पति को पत्नी से भय होता है, पत्नी को पति से भय होता है ना? फिर जो पड़ोस में होते हैं, आस पड़ोस से भय होता है, इसलिए फिर क्या करते हैं, सिक्योरिटी लगाते हैं। सोसाइटी में भय होता है तो सिक्योरिटी क्यों लगाते हैं? भय के कारण। कैमरास क्यों लगाते हैं? भय के कारण। बराबर है ना? तो ऐसे जो है भय के कारण जो है ये सब चीजें होता है। तो मृत्यु का भय वो तो सबके लिए है। तो पांचवा जो है मृत्यु। तो ये भौतिक जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे मृत्यु नहीं आता है। ऐसा कोई है कि हम अमर है? ऐसा कोई नहीं है ना यहाँ पर अमर है? हाँ। तो सबको जो है मृत्यु
होता है। और मृत्यु के समय भी भय कैसा होता है कि पता नहीं अगला जन्म कैसे मिलेगा। जो हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार हमें अगला जन्म प्राप्त होता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें व्यवहार कैसे करना चाहिए, अभुक्त के साथ भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए।